देखिए, अगर आपको भी इतने मज़े की खंडनियाँ बनाना सीखना है तो आपको हमारी वीडियो शुरू से एंड तक देखनी होगी ताकि आप भी इतनी मज़े की खंडनी बनाना सीख सकें। अगर आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना होगा। इसका नाम है कुकिंग विद गुन्नास यूट्यूब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुन्नास यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं खंडलियाँ, जिसके लिए हमने बेसन लिया है। ये हमने 1.5 पाव बेसन, 1.5 कप बेसन लिया है हमने। इसको हमने अच्छी तरीके से छान लिया है। इसके बाद हमें चाहिए पत्ती के प्याज। ये हमने पत्ती के प्याज लिए, ये 1 पाव पत्ती के प्याज है, इसीलिए इसे हमने काट लिया है बारीक। ग्रीन और वाइट दोनों मिक्स काटे हमने। आधे इसको हम खंडलियों में डालेंगे और आधे हम ग्रेवी में डालेंगे। इसके बाद चाहिए हमें पुदीना, ये आधी गड्डी पुदीना लिया है, ये भी हमने बारीक काट लिया है। इसके बाद हमें चाहिए हरा धनिया, ये भी हमने काट लिया है बारीक। ये दोनों खंडलियों में डलेगा और ये थोड़ा सा डलेगा ग्रेवी में बाद में। इसके बाद हमें चाहिए लहसुन, ये 2 खाने के चम्मच लहसुन है और 2 खाने के चम्मच अदरक है, आधा आधा हम डाल देंगे। इसके बाद ये हमने 20 हरी मिर्चें लिए, जिसे हमने बारीक पिसवा लिया। ये भी हम आधी हरी मिर्चें इसमें खंडलियों के अंदर डालेंगे और आधी ग्रेवी में डालेंगे। इसके बाद हमें चाहिए हल्दी, ये हमने हल्दी ली है 2 खाने के चम्मच हल्दी, ये भी हम आधी डाल देंगे, इसमें पिसी हुई फ्रेश हल्दी है। इसके बाद हमें चाहिए जो हम सूखे मसालों में डालेंगे, ये जीरा लिया हमने आधी चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच इसमें हमने कुटी हुई मिर्चें ली है और नमक लिया हमने आधी चाय का चम्मच। ये हम खंडलियों के अंदर डालेंगे और जो हम ग्रेवी में डालेंगे उसके लिए हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्चें लिए, 3-4 हमने इसमें कड़ी पत्ता लिया है। इसमें हमने नमक लिया 1 खाने का चम्मच, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और आधी चाय का चम्मच इसमें हमने नमक लिया, वो ज़ीरा लिया है वाइट वाला, जिसका हम तड़का लगाएंगे। और 1 प्याली हमें तेल चाहिए और हमें चाहिए गरम मसाला, ये आधी चाय का चम्मच हमने गरम मसाले लिए जो हम लास्ट में डालेंगे। चलिए हमारी डिश शुरू करते हैं, उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जो बिल्कुल फ्री है। देखिए सबसे पहले हम पतीले में बेसन डाल देंगे, हम इसको घोलेंगे जैसे पकौड़ों का मेज़ा घुलता है, लेकिन पकौड़ों का मेज़ा जो होता है वो गाढ़ा घुलता है, इसे हम थोड़ा पतला गूनेंगे और फिर इसको हम पकाएंगे चूल्हे पे। हम इसमें तेल नहीं डालेंगे, पहले हम इसको पानी के साथ पकाएंगे, फिर हम इसको खंडलियाँ इसकी जमा के फिर काटेंगे, फिर उसकी ग्रेवी बनाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम डाल देंगे बेसन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सारा बेसन डाल दिया इसमें। हरी मिर्चें आधी डाल देंगे पूरी, इसमें हमने आधी हरी मिर्चें डाल दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधी हम ग्रेवी के लिए छोड़ देंगे। ये साथ डाल देंगे इसमें लहसुन अदरक, ये भी आधा डाल देंगे, ये भी आधा डाल देंगे इसमें। इसी के साथ डाल देंगे इसमें हल्दी, ये भी आधी डाल देंगे पूरी। डाल देंगे ये सूखे मसाले जो हमने आपको बताए थे, ये भी डाल देंगे। इसमें हरा धनिया, ये भी हम आधा डाल देंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे पुदीना, पुदीना हम पूरा डाल देंगे, पुदीना हम लास्ट में नहीं डालेंगे ग्रेवी में, ये हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सारा पुदीना डाल दिया। लेंगे हरी प्याज, ये हरी प्याज डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने आधी प्याज डाल दी है पूरी। पानी डाल रहे हैं, पानी हम 2 गिलास भी ले सकते हैं और 3 गिलास भी। हम अमेज़ा घोलेंगे उसके हिसाब से ही लेंगे कि इसमें कितना पानी चाहिए। हम पानी डाल रहे हैं इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डाल दिया, इसको अब भूने, इसको घोलेंगे, हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। कांटे की मदद से हम मिक्स कर रहे हैं इसको। इसको थोड़ा पतला ही गूनेंगे ताकि उसका हम जो है पका सके, ताकि खंडलियाँ बन सके। इसको गाढ़ा नहीं गूनेगा, नहीं ये फ़ौरन से पक जाएगी लेकिन फिर ये कच्ची रहेगी। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है, पानी हमें थोड़ा सा और चाहिए। देखिए गाढ़ा है अभी थोड़ा, इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे। ये देखिए हमने सारा अमेज़े को घोल लिया है। हमने इसमें 2 गिलास पानी लिया है। देखिए इसमें गुठलियाँ नहीं है, देखिए हमें इतना पतला चाहिए। अभी चूल्हा हमने नहीं खोला है, चूल्हे को हम खोलेंगे क्योंकि अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें, वरना फिर चूल्हा खुला हुआ होगा तो ये फ़ौरन ही पकने लग जाएगा, तो फिर इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। देखिए हमें इतना चाहिए पतला, ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, इस तरीके से चाहिए। देखिए अब हम इसका चूल्हा खोल रहे हैं और इसको हल्के चूल्हे पे पकाएंगे, आधे चूल्हे पे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे कि ये फ़ौरन से ही पक। देखिए हम खंडलियों को पका रहे हैं, इसका हाथ हमने नहीं रोका है, इसको चला ही रहे हैं बराबर। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है, ये देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, इसको पका ही रहे हैं। ये पकते पकते हलवे की तरह गाढ़ा हो जाएगा, फिर हम इसके पीस बना लेंगे। देखिए खंडलियाँ हमने आपको बताई थी, देखिए पतली थी, ये देखिए अब ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है, ये और गाढ़ी होगी। अभी देखिए पतीले के पेंदे में और साइड में चिपक रही है। जब ये पेंदा छोड़ देगी और साइडों से छूटने लग जाएगा, जब हम इसको निकाल लेंगे। अभी इसको हम हिला रहे हैं, हाथ मत रोकिएगा वरना गुठले पड़ जाएंगे। देखिए खंडलियाँ जो हम आपको बता रहे थे, ये देखिए तैयार हो गई है। देखिए बिल्कुल इसमें चमक आने शुरू हो गई है, ये तैयार हो गई है। अब इसको हम निकाल रहे हैं और इसके पीस बनाएंगे और फिर आपको बताएंगे इसके ग्रेवी का तरीका।
ये देखिए हमने खंडलियाँ इस प्लेट में निकाल ली थी और इसको हमने इस तरीके से चम्मच की मदद से इसको जमा लिया था। अब ये थोड़ी सी सूख जाएगी तो हम इसके पीस काट लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। देखिए हमने खंडलियाँ आपको बता दी थी, अब उसकी ग्रेवी बना रहे हैं तो उसके लिए हमने पतीला गरम कर लिया। उसमें डालेंगे सबसे पहले तेल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके गर्म होने का इंतजार करेंगे। देखिए तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे सबसे पहले प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसको 5 मिनट तक हिलाएंगे कि इसकी खुशबू आ जाए, फिर बाकी के मसाले इसमें डाल दें। देखिए हमने इसमें पत्ती के प्याज डाल दिए हैं, अब इसमें डाल देंगे ज़ीरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़ीरा डाल दिया इसमें, और ये 2-3 जो 5-6 हमने कड़ी पत्ते बताए थे, कड़ी पत्ते डाल देंगे इसमें। ये डाल दिया इसमें। अब इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे, इसकी खुशबू आ जाए बस, इसके बाद इसमें हम डाल देंगे लहसुन, अदरक, हल्दी और हरी मिर्चें। देखिए इसकी कड़ी पत्ते की खुशबू आ गई है। अब इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक डाल देंगे, इसी के साथ डाल देंगे इसमें हरी मिर्चें, और इसी के साथ डाल देंगे इसमें हल्दी। ये हमने इसमें मसाले डाल दिए, और इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्चें और नमक जो हमने आपको बताया था ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे मसाले हमने डाल दिए। अब इसका मसाला भूनेंगे, और फिर मसाला भूनने के बाद इसमें हम पानी करेंगे, सिर्फ 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी करेंगे, फिर इसमें हम खंडलियाँ डाल देंगे। देखिए खंडलियों का जो मसाला आपको ग्रेवी का मसाला बताया था, मसाला भुन चुका है। अब इसमें हम पानी कर रहे हैं। खंडलियाँ जिस पतीले में हमने बनाई थी उसमें खंडलियों का मेज़ा लगा हुआ था, तो हमने उसमें ही पानी उबाल लिए 2 गिलास। अब यही पानी डाल देंगे इसमें, तो ये शरबा भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा हमारा, और ये इसमें सही भी ज़ाया भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल देंगे इसमें, और अब इसकी उबाल आने का इंतज़ार करेंगे और आपको दिखाते हैं खंडलियाँ काट के। देखिए खंडलियाँ जो है वो जम गई है, अब इसको हम काट रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटे बड़े पीस कर लीजिएगा जितने आपको रखने हैं। ये देखिए जम गई है, अब इसके हम पीस निकाल रहे हैं, चकोर पीस निकाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से पीस निकल गए, ये इसमें निकाल लेंगे। ये देखिए ये इस तरीके से पीस निकल गए। इसको अगर आप ऐसे ही तल के खाना चाहें तो ऐसे भी तल के खा सकते हैं। हम इसको सालन में डालेंगे। अब इसके हम सारे पीस ऐसे ही काट के निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पानी जितने खंडलियों की ग्रेवी की भी उबाल आ जाएगी, फिर हम इसमें इसको डाल देंगे। देखिए खंडलियों की जो ग्रेवी है उसके पानी की उबाल आ चुकी है। अब इसमें हम खंडलियाँ छोड़ देंगे। ये देखिए हमने सारे पीस काट लिए इस तरीके से। अब ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें छोड़ देंगे एक एक करके। थोड़ी तो ये पक गई थी और थोड़ी जो है ये इसी शरबे में पक जाएगी। इस तरीके से रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी डाल देंगे एक एक करके। देखिए हमने इसमें सारी खंडलियाँ डाल दी हैं, और ये देखिए ये पक रही है। इसको अगर आपको हिलाना हो तो आप इस तरीके से पकड़ के हिलाइएगा, ताकि खंडलियाँ जो है वो टूटे नहीं। वैसे भी नहीं टूटेगी, लेकिन एहतियात कर लें तो अच्छी बात है। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। फिर इसमें हम धनिया और गरम मसाला डाल के इसको डिश आउट कर लेंगे, क्योंकि सालन जो है हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए खंडलियों का सालन जो है हमारा तैयार हो गया। ये देखिए खंडलियाँ साबुत है। ये चूल्हा बंद करने के बाद भी इसका शरवा जो है वो थोड़ा कम होगा। अगर आपको और कम रखना है तो आप और कम रख लीजिएगा। हम इसमें आप गरम मसाला और हरा धनिया डाल रहे हैं, उसको भी डाल के हम 5 मिनट पकाएंगे। गरम मसाला डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डाल देंगे हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन हमारा तैयार हो गया। हम इसको 5 मिनट के लिए दम पक पे रखेंगे, फिर इसको कर लेंगे डिश आउट। देखिए आज हमने आपको बेसन की खंडलियाँ बनाना सिखाई, जो बहुत मज़े की बनी है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनी है। और देखिए हमारी एक भी जो खंडली है वो टूटी नहीं है, साबुत है सारी खंडलियाँ। ज़्यादातर लोगों की जो खंडलियाँ होती है वो टूट जाती है। अगर आप हमारे तरीके से बनाएंगे तो आपकी खंडलियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और बहुत मज़े की बनेगी। हमने आपको पहले बेसन के बेले भी बनाना सिखा चुके हैं, जो बहुत मज़े के बने थे और लोगों ने बहुत पसंद किए थे, इसलिए हमने आपको बेसन की खंडलियाँ बनाना सिखाई है। उम्मीद करते हैं कि ये डिश भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की डिश आपको कैसी लगी है, ताकि हम आपको मज़े मज़े की डिशें जो वो बनाना सिखा सकें। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर
सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।